सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें चुमाए बैठी है, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको कहता हूँ खुशामदीद उस शहर से कि जिसकी आगोश में पूरा पाकिस्तान समा जाता है। हर कोई काम की नीयत से यहाँ चला आता है और वो समंदरों की तरह वसअत रखता है अपने दामन में। हर किसी को काम, कारोबार, रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दस्तूर के मुताबिक हर वो शय जो उसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचाता है। मगर इसी शहर में रहने वाला अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, मगर जो कुछ वो कस्ब करता है, कमाता है, हासिल करता है, जेब में रखता है, वो भी महफूज नहीं है। जान, माल, इज्जत और साथ साथ वो सब कुछ जो उसकी अमानतों में आता है। ख़वातीन और हज़रात, शहर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदात, स्ट्रीट क्राइम्स और फिर ऐसे मजाजिर जिसमें अगवा, बराए तावान और इस तरह भत्ताखोरी के वाक़यात को सुनते हैं, उसमें किस हद तक कमी आई है, किस हद तक इजाफा हुआ है। आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से डेडिकेटेड है। हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके होने वाले कारोबार में किसका हिस्सा है और किसको आपने लाजमी देना है और क्यों देना है। जो आपका हक है और आपने कमाया है तो कोई आपके हाथ से कैसे लेके जाएगा। शहर में स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से लेकर अस्पताल, अस्पताल से लेकर दफातर और दफातर से लेकर खेलने वाले ग्राउंड तक, जहाँ जहाँ आप सफ़र करते हैं, कोई कैसे आपसे आपका मोबाइल, आपकी ज़रूरी दस्तावेज़ या फिर आपका कैश छीन के ले जा सकता है। पुलिस के होते हुए पुलिस का इसमें क्या किरदार है, अमन अमान की सूरत हाल क्यों बिगड़ती है, अमन अमान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या जिम्मेदारी है, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में वालेकुम। शहर में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? सर, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं लोग। डकैती, चोरी, लोगों की जान माल की किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी वजह से बदअमनी बहुत ज़्यादा माशरे में फैल गई है। फिर प्लस ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है शहर के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त में, लोगों को हॉस्पिटल्स आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, हर चीज़ का। और उसके अलावा आपके सामने ही है सारी चीज़ें, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट आवाम के लिए तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसकी वजह से लोग ज़्यादातर जो पढ़े लिखा तबका है वो मुल्क से बाहर जाने के लिए, अपने आप को हर तरीके से बाहर लेके जाने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये इसी वजह से कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब? बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं जो बाकायदा डिग्रीज़ लेके और इतने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के बाद उसके बावजूद उनको यहाँ जॉब्स नहीं हैं, बेनिफिट्स नहीं हैं, तो वो यहाँ रह के क्या करेंगे। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव कर रहे हैं। जो हमारा एक तरह से क्रीम है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो यहाँ कौन रहेगा, कौन बचेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट लोग बाहर कर रहे हैं, एक ले दे के सॉफ्टवेयर हाउस या डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट के ज़रिए जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर भी ये इंटरनेट की बंदिश और ये सारी चीज़ें, वो उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है कि लोग अपने सारे सेटअप बाहर शिफ्ट करने पे मजबूर हो गए। हर बंदा पाकिस्तान के इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबारी तबका डकैतियाँ, चोरियाँ और ये जो स्ट्रीट क्राइम है, इसकी वजह से कितना परेशान है? सर, वो तो समझ लें कि सुबह से लेके रात तक उनको यही फ़िक्र रहती है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। किसी को किसी पल की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से, ना और किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। बाकी हर बंदा अपनी मदद आपके तहत, अब जाहिर सी बात है उसकी वजह से लोगों ने असला रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर असला रखना एक जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी पुरअमन माशरे में असले की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मजबूरन लोगों को असला उठाना पड़ रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, और उसकी वजह से कुछ बेगुनाह लोग जो हैं वो जद में आ जाते हैं क्रॉस फायरिंग के चक्कर में या पुलिस मुकाबले के चक्कर में। आप ऐसे हालात पैदा ही ना होने दें कि लोग जो है चोरी डकैती या वारदातों में मुलव्वस हों। आप उन लोगों की टेक केयर करें, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ है हमारे पास। लोगों से सुनते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है घूमने के लिए, लेकिन इन द एंड हमारे पास सूरत हाल सामने आपके, ना हमारे मुल्क में फ़ॉरेन टूरिज़म है,
इवन के हमारे अपने लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त पुलिस और दीगर इदारों का जो कारोबारी तबका है उससे कैसा ताउन है? ज़ाहिर चलता फिरता आदमी महफूज महसूस करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस के साथ सिर्फ उन लोगों के मरासिम अच्छे हैं जो उनको भरते हैं या जो उनकी टेक केयर करते हैं, दैट्स इट। पुलिस का काम तो ये है कि चाहे वो छोटा आदमी है चाहे वो बड़ा आदमी है, उसकी बराबर की देखभाल करे। लेकिन यहाँ पे उल्टा निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे हैं जी, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। चोरी हुई है कभी? मोबाइल वगैरह छीना है आपका? जी सर, छीना है। कैसे, क्या वारदात हुई है, क्यों हुई है? शहर में होनी तो नहीं चाहिए। बस सर क्या करें, ज़रूरतमंद इतने हैं यहाँ पर कराची में, हमारे शहर में, कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो हलाल की रोज़ी कर रहा है उसको भी करने नहीं दे रहा है। अब मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, बगैर मोबाइल के ही जो चला रहा हूँ, पूछ पूछ के भाईजान कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। इसी से गुजारा होता है, यही रोज़ी रोटी का आसरा है। इसी से ही रोज़ाना का रोज़ाना जो कमाता हूँ तो घर का चूल्हा जल जाता है और गुजर बसर हो जाता है। क्यों अगवा बराए, तावान, डकैती, इस तरह की वारदात इस कराची जैसे शहर में जो आबादी वाला शहर है और सिंध का दारुल खिलाफा है, यहाँ पे असम्बली है, सब चीज़ें, यहाँ क्यों होता है? बस सर कहने का मतलब है कि यहाँ के रिहायशी तो ये काम मेरे ख्याल से शायद नहीं करेंगे। ये बाहर वाले जो आते हैं यहाँ पर ना, जो आउट ऑफ कराची गैर मुकामी, ये वही लोग मेरे ख्याल से करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि कराची में रहने वाला एक बाइज़्ज़त महज़ब शहरी ऐसा तो कभी भी नहीं करेगा। कराची के 3 महफूज तरीन इलाकों का नाम बताएं, 3 गैर महफूज तरीन इलाके। सर गैर महफूज तरीन इलाके तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि जैसे ये क्या कहते हैं, सुपर हाईवे पे जो कच्ची गोट वगैरह हैं वो हैं, और जो है क्या कहते हैं ये अपना उधर केमाड़ी वगैरह की साइड पे जो है वो हैं, और दूसरे जो है वो इस तरीके के इलाके हैं। बाकी महफूज इलाके तो कराची में तो मेरे ख्याल से कोई भी, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है कि कोई महफूज हो। कुछ भी महफूज नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी महफूज नहीं है सिवाय हाजी महफूज शीरमाल वाले के। अच्छा, पुलिस का तावन आवाम के साथ ऐसी वारदातों की सूरत में कैसा होता है? पुलिस का ताउन आवाम के साथ सर जब वारदात हो जाती है उसके बाद आती है पुलिस। तो आने वारदात से पहले कैसे आई? वारदात मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रीट क्राइम वगैरह रोकना, ये तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ों का ये तो पुलिस का काम है ना, ये तो वो पुलिस ही करेगी ये सारे काम का। मेहरबानी, शुक्रिया। बस सर ये भी बताइएगा कि हम बड़ी मेहनत करते हैं और जो है हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, जो गैर जो मतलब जो हलाल की रोज़ी नहीं कमा रहे हैं उनके भी ये मैसेज दीजिएगा कि भाई ये जो है अपनी रोज़ी रोटी करें, ये जो है गलत काम वगैरह की आवाज़ पहुँचा। बहुत क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है। शहर में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? आप सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्या महसूस हुआ आपको? खतरा है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही है। दुकान महफूज है, महफूज है, मोबाइल महफूज है, सब कुछ महफूज है हमारा। कुछ भी चिंता चलाता नहीं है? नहीं, चिंता चिनाता तो है लेकिन यहाँ हमारी तरफ तो सुकून है। अच्छा, आपके इलाके में किस इलाके में ज़्यादा खतरनाक वाक़यात होते हैं? ये तो सब जगह है जहाँ सन्नाटे ज़्यादा है वहीं है ये चीज़ है। अच्छा, रात में कोई सफ़र कर सकता है ख़वातीन? ऐसा है शहर का इस वक्त माहौल? ख़वातीन तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सफ़र कर सकती हैं, रात के टाइम भी कोई मसला नहीं। कोई मुश्किल नहीं, नहीं। इस इलाके में भी कोई मसला नहीं? नहीं, किसी भी इलाके में मसला नहीं। तो कराची में नौजवानों से और डकैतों से महफूज है? डकैतों से तो सिर्फ मर्द ही ज़्यादा परेशान है, आप जानते हैं। ठीक है, मेहरबानी आपकी। सर खैरियत से? ठीक ठाक है, मैंने देखा आपने बाइक लॉक की है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? सर कराची के हिसाब से तो ये चलता ही रहता है, आपको पता है कराची जितना बड़ा शहर है तो छोटे मोटे जो है वो चलता ही रहता है। यानी लेकिन बाइक महफूज नहीं होती है? बाइक अगर किसी ऐसी जगह पे खड़ी करोगे तो फिर महफूज नहीं होती है। क्या वजह है? कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों नहीं इस पे तवज्जो देते? कानून नाफिज करने वाले इदारे तवज्जो भी दे रहे हैं लेकिन शहर इतना ज़्यादा बड़ा है, उस वजह से फिर जगह जगह पे जो पार्किंग है, मतलब नाजायज़ पार्किंग जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से ये मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल वगैरह छिनता है आपका? 1-2 बार हुआ है। अच्छा जी हाँ। बरमला आपसे ले गए? हाँ, तो 1-2 बार हुआ है ऐसा। या अल्लाह, तो ये तो महफूज नहीं हुआ। हाँ, ये तो ज़ाहिर बात है, मैं वही तो कह आपने रहा हूँ। रिपोर्ट शपोर्ट करवाई थी? नहीं, मैंने नहीं करवाई थी। चले, क्यों? वजह क्या है? शहरी रिपोर्ट भी नहीं करवाते, आगे पता भी नहीं चलता। शहरियों को पता है जब थाने में जाएंगे तो वहाँ जाके पैसे उल्टा चीज़ मिलने के बजाय और पैसे देने पड़ेंगे।
अच्छा, ऐसा होता है तब जाके रिपोर्ट होगी, इस तरह नहीं कंफर्म होगी। ऐसा होता जी हाँ, ऐसा ही होगा। ऐसा ना हो तो फिर करवाएंगे। ऐसा ना हो तो फिर हर शहरी करवाएगा और ऑनलाइन होनी चाहिए। चले ठीक है, शुक्रिया। आपने सुना, एक वफ़ा हम ले रहे हैं यहाँ पर। शहरी आमतौर से ये तासुर रखते हैं कि अगर छिन जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट करवाने जाएंगे तो और मसाइल होंगे। मगर हकीकत क्या है और क्या वाकई ऐसा है, आपको बताएंगे। एक छोटा सा वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आइएगा। अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर आपसे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। कैसा है इस वक्त शहर में अमन अमान की सूरत हाल? मोबाइल वगैरह छिन रहे हैं? भाई मैं जितना सोशल हूँ नहीं ना निकलता हूँ, इसलिए मैं कुछ आपको सही बता नहीं सकता। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, महफूज है, आपको लगता है कोई छीनेगा नहीं? अगर नसीब में होगा तो नहीं छीनेगा, नसीब में नहीं होगा तो छीन जाएगा। वैसे मेरे अभी तक जो है ना वो 3 मोबाइल छीन चुके हैं। 3 मोबाइल छिन गए? ये कहाँ कहाँ हुआ वाकया? एक हुआ था काला पुल के पास, एक हुआ था डिफेंस मोड़ में, और एक हुआ था वो ट्रैफिक जाम हुई हुई थी कटी पहाड़ी के पास, वहाँ पर। आपने क्या सोच के दे दिया वो मोबाइल? भाई मैं उनसे लड़ता तो नहीं ना अपने मोबाइल के लिए। सही है। अब गन पॉइंट पे आदमी क्या करेगा? ठीक है भाई, ले जाओ, अल्लाह तुमको खुश रखे, यही कह सकते। पुलिस रिपोर्ट वगैरह? नहीं, पुलिस और आपको डिस्टर्ब ही करती है ना, कि वो आए रोज़ आपको बुलाते रहते हैं कि जी एक ये पकड़ा है हमने और इसको अब आन के शनाख्त करें, तो वो वक्त बे वक्त तंग करते हैं, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है पुलिस को रिपोर्ट करवाने का। अच्छा, आम तौर से शहरी यही तासुर रखते हैं, इसका मतलब है कि पुलिस ने अपना काम ताउन वाला नहीं किया है। अब वो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा हुआ है कि हम दूसरे को सिर्फ गिला करते हैं, अपने आप को जो है ना वो हम सही नहीं करने की कोशिश करते हैं। चले, आखिरी सवाल है, आपने 3 मोबाइल कुर्बान कर दिए, चौथा भी कोई ले जाएगा, दे देंगे? दे दूँगा, बिल्कुल दे दूँगा। अल्लाह महफूज रखे। खैरियत से ठीक ठाक है? मोबाइल पे गुफ्तगू आप कर रहे हैं, महफूज है शहर में इस्तेमाल करना मोबाइल इस वक्त? ये आपको पता है कहाँ महफूज है? चोरी डकैती तो सरेआम होती है। चोर डकैत अगले दिन मेरे से पैसे लेके गया, मोबाइल लेके गए हैं। पैसे ले गए? पैसे भी लेके गया, मोबाइल कुरंगी पे अल्लाह वाले टोन में। आपको गन वन दिखाई आपने? हाँ बिल्कुल गन वाली दिखाई है। और मेरा पड़ोसी है, उसकी बाइक लेके गए हैं। या अल्लाह, ये तो कोई बिल्कुल अमन अमान की सूरत है। नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो आपने कोई रिपोर्ट करवाई? रिपोर्ट करवाई हुई है, शरीफाबाद थाने में रिपोर्ट करवाई है। हुआ कुछ ताउन हुआ? कुछ नहीं हुआ। बंदे पकड़े गए हैं, बंदे जो पकड़े गए हैं हमारी किसी और केस में, लेकिन हमारी कोई वो तावन नहीं हुआ हमारे साथ। क्यों है इसका? कौन जिम्मेदार कौन है इसका? सिंध गवर्नमेंट है, और कौन है? सिंध गवर्नमेंट है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नाअहली कर रही है, दानिस्ता कर रही है, या गैर दानिस्ता जानबूझ के कर रही है? नहीं, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन काम तो हमारे गवर्नमेंट नहीं करना है। हम तो थोड़ा कर सकते हैं अपना काम तो गवर्नमेंट करेगी ना। रात के टाइम खवातीन आपके मेरे घर की सफ़र कर सकती हैं शहर में अंधेरे? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ये जंगल है, जंगल बना हुआ है, ये बिल्कुल नहीं कर सकती। और काम वाला आदमी काम कारोबार के लिए इधर उधर जा सकता है, महफूज है? नहीं है महफूज। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये 2-3 दिन पहले की बात है, मोबाइल भी गया और पैसे भी गए हैं। और मेरे पड़ोसी है, उसका 125 उसने लिया है, बंदे भी पकड़े गए हैं, चलान हुआ है, जेल चले गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा? आपका जहाँ से मोबाइल छिना है वो इलाका कौन सा था? शरीफाबाद और कुरंगी का भी वाकया आपने बताया। ये दोनों वहाँ के जो DSP SHO हैं, ये नोट कर लें, ये वाकयात आपके इलाके में हो रहे हैं। और एक आम शहरी का मोबाइल और कैश का भी आपका पैसे थोड़े थे, लेकिन मोबाइल गलत। हाँ, जो काम गलत तो है ना। और आप अकेले नहीं होंगे, बड़ी तादाद में होसन हर बंदा है आपके सामने। यानी एक ज़माने में ये शहर तिजारत का मरकज़ रहा है, लोग आके काम कारोबार करते हैं, रुपया कमाते हैं, अब वो रुपया घटा रहे हैं। बिल्कुल। शहर में अमन अमान की सूरत हाल पे बात करनी है, कैसी है इस वक्त? अब काम कारोबार चल रहा है? नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं है, काम तो बिल्कुल भी नहीं भाईजान। बड़े लोग परेशान हैं, बिलों की वजह से परेशान हैं, गैस के बिलों से परेशान हैं। चोरी डकैती, मोबाइल स्नैच भाई बिल्कुल हो रही है। कोई भी शख्स महफूज नहीं है, डर लगता है निकलती दफ़ा। यकीन करें, रात को हम जाते हैं यहाँ 2-2:30 बजे जाते हैं यहाँ से, हम डर लगता है, हम दुरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं हमने यहाँ से। क्यों है ऐसा? ये शहर ऐसा था तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा जी। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारे बड़े लोगों को चाहिए कि
ख्याल करें पाकिस्तान शहर का। रात के वक्त आप समझते हैं कि खवातीन सफ़र कर सकती हैं शहर? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यकीन करें मुश्किल है, बड़ी मुश्किल सी बात है। पुलिस अपना काम सही तरह कर रही है? बस क्या बताएं जी, जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि सही काम करें। ठीक है। अच्छा, कौन से इलाके निस्बतन महफूज हैं और कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरनाक? मैं तो कह रहा सब लोग सब पूरा कराची वो है। ठीक है जी, आपका काम भी इससे मुतासर होता है, चोरी डकैती से? बिल्कुल होता है जी, क्यों नहीं है। अगर यहाँ डकैती हो जाएगी तो मेरा ख्याल है गया दिन वो सारा वो। सही कह रहे हैं। हाँ बड़ी जी। मेहरबानी आप। शहर में चोरी डकैती हो रही है, मोबाइल वगैरह छिन रहा है? शायद आपका छिना है कभी? नहीं, मेरा तो नहीं चाहिए सुना है कभी अमन अमान की सूरत हाल जो ख़राब होती है? आज तक। अच्छा, रात के टाइम खवातीन सफ़र कर सकती है? जी कोई मुश्किल नहीं है? नहीं ठीक है। जी आपके साथ कभी कोई चोरी का वाकया पड़ोसियों का, कभी कज़न का हुआ? हाँ शायद हुआ, क्यों, क्या हुआ? उसके अंदर शायद हुआ है, दिन के टाइम हुआ है, दोपहर के टाइम, दिन दहाड़े? दिन दहाड़े क्या सारा बात सामान लेके चले गए पड़ोसियों का। हाँ, कौन से इलाके से? ये PIB कॉलोनी, फिर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह कराई है? शायद उन लोगों ने कराई हो। अमूमन आप देख रहे हैं शहरी आ सकता है, खा पी सकता है, सफ़र कर सकता है, ऐसी सूरत हाल है या नहीं, थोड़ा ख़तरा है? शायद हो सकता है। ये बताएं, अमन अमान की सूरत हाल शहर में कैसी है काम कारोबार को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अमन अमान हालात ठीक है। शहरी आके खरीदो फरोख्त करते हैं, परेशान तो नहीं होते? नहीं, कोई परेशान नहीं होता, ठीक है। खवातीन आ जाती हैं घर से निकल कर, उनको कोई फिक्र लाग तो नहीं हो कि पैसे छिन जाएंगे, बैंक है ये वो? नहीं नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, हालात बहुत बेहतर हैं, आती हैं खवातीन वगैरह भी और सामान वगैरह लेके जाती हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। मोबाइल स्नैचिंग की सूरत हाल के बारे में क्या राय है? इस वक्त तो सही है, पहले था, अब तो बेहतर है, अब तो कोई ऐसा वाक़या मैंने इधर इस इलाके में नहीं सुना अभी। आपने कभी मोबाइल सुना है? बिल्कुल छिना है। कहाँ से छिना है? मेरा छिना था ये अपना स्टेडियम के पास से, नेशनल स्टेडियम के पास से। कितने लोग थे, क्या वाक़या? दो बाइकर थे, पहले दो आए थे, फिर तलाशी ली, पीछे से दो और आए थे, 4 लड़के, लेकिन 2-3 साल पहले की बात थी, लेकिन सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो कराची में रहते हैं, हर एक के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि क्यों कराची में या हर आदमी, हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ ये वाक़या पेश आता है? ऐसा था तो नहीं कराची? महंगाई, बेरोज़गारी, जब ये बढ़ रही है तो क्राइम बढ़ रहा है, तो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। सही है। इसका हल क्या समझ में आता है? आप कैसे इसको रोकथाम कैसे करें? रोज़गार पैदा किया जाए, हमारे यहाँ की पुलिस ठीक होनी चाहिए, पुलिस वाले जो हैं लोकल होने चाहिए, लोकल पुलिस वाले हों, वो सही तरीके से काम करें तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सही हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है रोज़गार हो, महंगाई कंट्रोल में आए, रोज़गार हो तो सब सही हो जाएगा। कौन गलत काम की तरफ जाना चाहता है? सही कह रहे हैं, हमारे आप कि रोज़गार अगर होता है तो सारे मईशत स्ट्रांग होती है, आम आदमी अपने घर कारोबार को चला सकता है, तो फिर वो चोरी डकैती की तरफ क्यों आएगा? यही बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे हिस्से में एक और बात मैं करूँगा आपसे, मंशियात का इसमें किस हद तक किरदार है। बहुत से लोग मंशियात से मुतासर होकर चोरी डकैती और इस तरह की वारदातों में जाते हैं। वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। इसी मौजू के ऊपर चोरी डकैती के वारदात और फिर मैंने कहा कि मंशियात का भी इस्तेमाल है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। किस हद तक आप देख रहे हैं कराची की अमन अमान की सूरत हाल ज़रा सी डिस्टर्ब है? जो कराची की सूरत हाल डिस्टर्ब है वो कम अज़ कम जो है ना 30% सही हुई है, 70% अभी भी मसला है, बहुत मसला है। और ये एहतजाज और इस तरह के वीडियोस प्रोग्राम बनने से कोई असर नहीं पड़ रहा किसी को भी, सब मज़े लूट रहे हैं और बाहर जा रहे हैं बस। और इसका किसी को भी ख्याल नहीं कराची का। पिछले 60 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई कराची का ख्याल करने वाला नहीं है। मसला सारा ये है कि ये लोग ऑनेस्ट ही नहीं है। ऑनेस्ट होते किसी भी चीज़ में तो काम चलता, यहाँ पर ये ऑनेस्टी नहीं है। हर आदमी कहता है ये हमारा है, लेकिन उसको ऑन नहीं करता सही मायनों में, जिसकी वजह से हमारे कराची की हालत। आप दूसरे सूबों में जाकर देख लें क्या क्या काम हुए हैं। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है, इसी को मजबूर कर रखा हुआ है। सड़कें तकरीबन 8-8 दफ़ा हमने बढ़ते हुए देखी हैं। गटर का पानी यूँ हो रहा, हर नमाजी को मसले मसाइल हैं, कितने मसले मसाइल हैं, मैं बयान से बाहिर है। लेकिन ये कराची का हाल किया हुआ यार कुछ भी है। अजीब लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक ट्रांसपोर्ट की सहूलत तक नहीं दी है। एक ग्रीन बस चल गई, वो किसी तरह चल गई, नहीं तो वो आगे तक का प्रोग्राम था, वो ग्रीन बस को भी ऐसी कम तेज़ी बस नुमाइश से लेकर वहाँ तक ये चला दी। ये तो इन लोगों के हाल। मंशियात किस हद तक कराची में? मंशियात तो बहुत ही है भाई, आज से नहीं, पूरा ये जेल चौरंगी पे तमाम मंशियात वाले बैठे हैं। जितने भी बाईपास हैं, ब्रिजेज हैं, ब्रिज के नीचे
मंशियात वाले सारे अड्डे चला रहे हैं, सब चल रहे हैं। और वो उनकी बदमाशी है, वो किसी को भी आने भी नहीं देते, उस जगह बैठने भी नहीं देते। सिर्फ जो मंशियात पीते हैं उन्हीं को बैठने देंगे। ये मंशियात वाले लोग हैं। मंशियात आज तक जो है ना किसी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और ना ख़त्म होगा, जो जिस तरह चल रहा है मामला। जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को क्या पैगाम दें? जिम्मेदार तो सारे ही हैं भाई जो यहाँ पर हैं। ये हुकूमत की बात नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। हर आदमी अपना किरदार अदा करे, लेकिन हुकूमत पॉलिसी बनाती है, उसको अमेंडमेंट करती है, तो उसके लिहाज से हुकूमत को कम से कम ये चाहिए कि अपने आप को सही ऑनेस्ट तरीके से चलाए और इन चीज़ों को ख़त्म करे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी मंशियात चल रही है, बच्चियों का सत्यानाश हो गया यार। लोगों को परेशानी इतनी है कि आप बयान से बाहर हैं। बहरहाल मंशियात ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है वो, और मंशियात का आपको पता है बड़े बड़े माफियाज हैं उनको हम कुछ भी करें, कल मैं भी मिसिंग हो जाऊंगा पर्सन, ये मेरा नाम भी मिसिंग पर्सन में आ जाएगा। अल्लाह आपको महफूज रखे। वैसे आपके इर्द गिर्द नौजवान नस्ल मैंने देखा मंशियात पे बढ़ी जा रही है। वो तो जाहिर बात है, अब लोग उसके तरफ लगाते हैं तो एक नशे की आदत है, वो तो आपको एक सेकंड के लिए भी अगर मिल जाए तो बोलेगा आने दो नशा। और नौजवान नस्ल तो वैसे ही बेरोज़गार है बेचारी, हैं बड़े बड़े ग्रेजुएट, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो बेचारे क्या उसमें लग जाते हैं फिर। ये तो मंशियात ने ये नौजवानों का नस्ल कशी की हुई है। वो बोलते हैं यहाँ से जाओ, वो बाहर है तुम्हारा, यहाँ पर है कराची नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोग यहाँ से जाओ, निकलो, हम मंशियात देंगे, तुम लोग निकलो, भागो यहाँ से। ये नौजवान नस्ल को पैगाम दिया हुआ है लोगों ने। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। अपना ओपिनियन देना, मंशियात का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल शहर में क्यों हो रहा है? हो भी रहा है या मैं गलत हूँ? नहीं हो रहा है, ये तो छोटी छोटी बच्चे उम्रों के सिगरेट पी रहे हैं, फिर आगे चर्स और दीगर चीज़ों पे जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि बाज़ लोग ना ऐसा होता है कि दिमाग से नफसियाती होते हैं, बाज़ लोग कुछ परेशानियों की वजह से नफसियाती हो जाता है। बाज़ का मसला ये होता है, कोई रोग होता है, उनको पता नहीं क्या मसले मसाइल होते हैं, सबके तो डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो पोड्री वगैरह चर्सी जो भी है ना, इनकी भी कोई आखिर मजबूरी होती है, तभी ये नशा करते हैं। अब इसके बारे में पूरा तो पता नहीं है खैर, लेकिन आपके यार दोस्त करते हैं? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई महफिल नहीं है हमारी। क्यों? इसमें उनकी भी तो मजबूरी हो सकती है, आपने भी तो अच्छी कंपनी का इंतखाब किया। नहीं, वो बात तो आपकी 100% सही है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे दोस्त थे, अभी नहीं है, थे, लेकिन मर गए। वो मर नहीं गए, जिंदा है। चर्सी पोट्री कहाँ मरते हैं, आपको पता है। बस जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था उनका दिन वही होता है। कैसे इसकी रोकथाम कैसे करें? रोकथाम यही है कि हुकूमत को चाहिए, इनका कोई होना चाहिए, इलाज वगैरह हॉस्पिटल होने चाहिए पर्सनली जैसे बने हुए, तो आम तौर पे वही हॉस्पिटल हो, इनका प्रॉपर इलाज हो, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, मोबाइल वगैरह आपने रखा हुआ है, चोरी डकैती नहीं होती शहर? अभी 4 दिन पहले ही हुई है मेरे साथ। मैं पांडा राइडर हूँ अभी तो मैं बाइकें चला रहा हूँ, तो 4 दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है वाक़या। सैमसंग का मोबाइल था A05, वो भी छिन गया, ठीक है, और कुछ कैश था वो भी छिन गया। आपने पुलिस में कंप्लेन कंप्लेन की है, खुआर भी हुआ हूँ 4-5 दिन लगातार। FIR काटते हैं, बस कहते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं होता। तो बड़ा आदमी आप कॉल उठा ले, जवाब देते हैं कि अगर वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आ रहा। मंशियात का इस्तेमाल भी अपनी जगह चल रहा है और साथ साथ चोरी डकैती के वाक़यात भी हो रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पे, खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और सारे अपना काम कारोबार लोग कर रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत है? शुक्र। चाय वगैरह का काम तो सही चल रहा है? हाँ इंशाल्लाह बेखी सही। ये मंशियात का काम कौन करता है? क्या? चर्स वगैरह का, तंबाकू नोशी का काम कौन करता है? पता नहीं, वो कौन सा पता है। हम कावा चाय बेचेगा, वो मार्केट में जाएगा, इस तरफ जाएगा, इधर कावा चाय बेचेगा। वैसे लोग होते हैं आसपास? हाँ होते हैं। कैसे उसको रोके कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाय मजे की है? हाँ चाय का मसला किया है। लोगों को ये क्यों नहीं बोलते यार ये सिगरेट विगरेट छोड़ो, चाय पियो? हाँ हमको बोले गए कि पठाने दरे, हमको बोले गए। चलो एक कहवा तो बना के दे दो, जितना वो समझ सकते हैं उतना वो समझा भी रहा है और बात भी कर रहा है। मगर एक पॉइंट की बात ये है कि चाय पिए, कहवा पिए, मंशियात के इस्तेमाल से अपने आप को महफूज रखें और बचे रहें। शुक्रिया। आपने कभी तंबाकू नोशी का इस्तेमाल किया है? नहीं, तंबाकू इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सब चाय इस्तेमाल किया, इलायची लवंग ये इस्तेमाल किया। क्या खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? मैं तो सिर्फ आपको देख कर रोका हूँ, जिस तरह से आप अहले बैत को लेकर चलते ना, वाह जी वाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत दे,
और इसी तरह आप जो है पैगाम पहुँचाते रहें और सबको अहले बैत के चाहने वाला मोहब्बत आपकी। चाय पिए, कहवा बहुत पिए। शुक्रिया। थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जारी है और सड़क पे हम लोग खड़े हुए हैं और कहवे का मज़ा भी ले रहे हैं, चाहने वाले भी मिल रहे हैं और प्रोग्राम का जो हदफ है वो भी हासिल हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, नस्वार तो लगाई हो? नस्वार हम नहीं लगाया। किसने लगाया? बदने वो सारा पठान से लगाया, वो दुकान ये वो नस्वार दिया हमको, पूरा हम नस्वार लगाया। वो बोले कि ऐसा पठान हो गया, तुम नस्वार नहीं लगाया। हमको बोला हम नहीं लगाया। कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। नहीं। जिंदाबाद। पठान हो तो ऐसा हो, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। यही हमारे आज प्रोग्राम का मकसद भी है, यही मैसेज भी और यही गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं और दीगर लोग से भी यही बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चोरी डकैती अमन अमान की सूरत हाल शहर में क्यों ख़राब है? सर ये हमारे अमाल है, जो साफ़ सुथरी बात है। हमारे अमाल अच्छे होंगे सब अच्छा हो जाएगा। हम खुद नहीं सही, हम अपने आप को बेटर करेंगे तो मुल्क बेटर होगा। अच्छा नशावर चीज़ों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मंशियात क्यों बढ़ती जा रही है? सर बेरोज़गारी होगी, बंदा अपने आप को मेंटली सुकून पाने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ ना कुछ मंशियात को रोकें कैसे? सर ये हमारे माशाल्लाह हमारी ये जो मुहाफिज है इनका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। इनको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने आपके दोस्तों को देखा है कभी ऐसी मंशियात का इस्तेमाल करते हुए? सर हम बिज़ी होते हैं, जॉब करते हैं, उसके अलावा घर अपना चला रहे हैं, अपना इतना टाइम ही नहीं है दोस्तों में। जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती इसमें? किस में? मंशियात में। बिल्कुल होती है सर। क्या लोगों को मशवरा देंगे, इसमें आना चाहिए? सर नहीं आना चाहिए। आपका आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ, नौजवान जो रोजगार नहीं हासिल कर पा रहे, हिम्मत हार जाए, चोरी डकैती करें, मंशियात करें, क्या करें? सर सबसे पहले मैं अपनी हुकूमत को बोलूँगा कि वो इस तरह का प्लेटफार्म दें कि कोई भी आदमी जो है वो इस काम पे आए नहीं। जब बेटर मिलेगा तो कोई भी नहीं जाएगा उस तरफ। आप समझ रहे हैं? जब बेटर मिलेगा ही नहीं तो सब ज़ाहिर सी बात है उल्टी तरफ ही जाएंगे। हर एंगल दो जाविया होते हैं, एक सीधा होता है एक टेढ़ा होता है, ठीक है? जब नहीं नज़र आएगा तो वो टेढ़े भी जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सच्चाई और हकाइक से जुड़ी हुई हैं, अवामी हकीकत आपके सामने रखी है ऐसे माहौल में जहाँ जब मैं मेन रोड पे खड़ा होता हूँ, चाहने वाले दोस्त अहबाब अपने आप पैगाम जो पहुँचा रहे हैं वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ और यही मेरा हदफ है, अवाम में मिलकर अवाम दोस्ती का पैगाम देना, साथ में मंशियात की रोकथाम हो, चोरी डकैती की रोकथाम हो और स्ट्रीट क्राइम का खात्मा सद्दे बाब हो। एक छोटा सा वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पे हम शहर में अमन अमान की गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरत हाल संगीन है और मुसाफिर हो या सवारी वाला हो दोनों ही परेशान होते हैं, मगर असल में ज़्यादातर जो लोग सड़क पे रहते हैं, जो काम कारोबार करते हैं, जिनका पूरा दिन या रात सड़क पे गुजर जाता है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम सलाम। कैसी सूरत हाल है अमन अमान की, सच्ची सच्ची बताएं यार। सूरत हाल तो बहुत ख़राब है क्योंकि कल भी मैंने सवारी बिठाई थी, बनारस के पुल पे गया था मैं, तो 3 लेडीज़ मेरे साथ बैठी हुई थी। गाड़ी ऐसी घुमाई तो 2 लड़के आए 125 पे, लेडीज़ के हाथ से पर्स और मोबाइल दोनों छीन के भाग गए। वो रो रही थी बेचारी तीनों। इसी रक्शे में बैठे? हाँ, इसी रक्शे में, चलते हुए रक्शे में टर्न कर रहा हूँ मैं, वो वन वे आए, अंदर से छीना, उनका हाथ से छीना और ऐसे ही निकले वो। यानी मैं भी महफूज नहीं हूँ, ये भी महफूज नहीं है। रक्शे में मुसाफिर है, सफ़र कर, इलाका कौन सा था? बनारस का पुल बनारस का जो पुल टर्न कर रहे हैं वहाँ से लेडीज़ इतना रो रही थी। मैंने बोला बाजी अभी हम क्या कर सकते हैं? बोला आपको पता नहीं था यहाँ ये। मैंने कहा आपने बोला रोड साइड चलो, तो मैंने घुमाई गाड़ी, तो 125 वाले पीछे लगे हुए थे, पता नहीं कहाँ से लगे हुए थे वो। अच्छा, आप तो शक नहीं कर रहा, बहुत सारे रक्शे वाले, गाड़ी वाले मिले हुए भी होते हैं? हाँ, मिले हुए भी होते हैं। ये कि इसकी आड़ में जो है ना मावा भी बेच रहे हैं लोग, बाइकिया की आड़ में मावा बिक रहा है, 2 नंबर काम कर रहे हैं। अब बोले क्या, हर इंसान डरता है बोलने से ना, मसला ये। अब हम तो चलते हैं रोड पे, कराची, पूरा कराची घूमते हैं, तो हमने ये छीनम छानी तो बहुत ही देखी है, बहुत ज़्यादा। कैसे इसको रोके, कैसे? इसे रोक नहीं सकते क्योंकि सब इन्वॉल्व है इसमें। अगर हम रोकते हैं ना तो हमारे ऊपर कोई ना कोई उंगली उठा देगा, या हमें ख़रीद लेगा, नहीं तो मार देगा। 2 में से एक काम कर सकते हो। सही है। अब हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई बैठा, हमें क्या पता कौन है वो।
उसके बैग में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है ना। मंशियात का रोकथाम कैसे करें? मंशियात का रुख है भी कि नहीं? यहाँ पे बहुत है, मंशियात तो बहुत है, हर चीज़ मिल रही है। मावा मिल रहा है, रजनी मिल रही है, शराब मिल रहा है, चरस मिल रहा है, हेरोइन मिल रही है, कराची शहर की हर चीज़ मिल रहा है। कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ नहीं मिल रहा? कराची शहर में ऐसा हो रहा है। कराची शहर में खुला हो रहा है, खुला। पुलिस नहीं रोक रही। कौन रोकेगा? अच्छा, ये जो खवातीन वाला वाकया आपने बताया, हाँ हाँ, ये कल हुआ है। इन्होंने जाके पुलिस को कंप्लेन की है? नहीं नहीं, ये तो बेचारी रोज होके घर के आगे उतारा मैंने उनको, फिर उन्होंने किराया भी मुझे कम दिया। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो पैसे वगैरह तो छिन गए, किराया दिया कैसे? वह घर से लेके दिया ना उन्होंने, घर की गली में उतारा मैंने। रो रही थी वो बच्चियाँ, बोली अभी हमने पैसे जमा करके मोबाइल लिया था, बड़ी मुश्किल से भाइयों से मांग के इधर उधर से अपने शौक के लिए। तो बात कर रही होगी घर वालों से या व्हाट्सअप चला रही होंगी, कुछ भी शौक होता है बच्चियों का। तो अचानक उसके हाथ से छीन के अंदर गाड़ी से हाथ डाल के छीना, परस भी छीन के। आपको मारा वारा नहीं सबको? नहीं नहीं, चलती गाड़ी में उन्होंने एकदम खींचा और निकल गया। ये सूरत हाल है इस वक्त। आम मुसाफिर भी महफूज नहीं है, सड़क पे चलती हुई गाड़ी के साथ भी छीना डपची हो जाती है। और देखिए, ये सारे वो केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो अगर गवर्नमेंट ये बताती है कि रिपोर्ट होने वाले केसेस कम हैं, तो रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद कम हुई है, मगर केसेस के ना होने की तादाद कम नहीं हुई है। केसेस वैसी के वैसी हो रहे हैं, लोग रिपोर्ट करने का हौसला नहीं रख पा रहे हैं, किसी तरह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सूरत हाल है। मंशियात में मैं बात कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा बात से बात पहुँचती रहे। भाई क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? हुआ है आपकी? कौन लोग हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं? कौन लोग हैं मंशियात का इस्तेमाल करते हैं? अभी तो भाई हम लोग मवाली लोग हैं, जो बहुत से मवाली है, जो चोर भी है, जो बेचारे कचरा चुनने वाले भी है, वो भी नशा कर रहे हैं। नशे का वही है मवाली, अब क्या कर सकते भाई बंदा। कहाँ से मिलती, कहाँ से ये भाई ये आता तो दूर से, अफगानिस्तान इधर उधर से साइड पे से आता ही है, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ से आते हैं। बस ये यहाँ पर गोली मार पे भी बिकता है, जहानाबाद में भी बिकता है, जहांगीर रोड पे भी बिकता है। बड़े कई कई किस्मों के अड्डे बने हुए। बहुत महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? बाबा ये महंगा मिलता है माल, हम अपना पूरा नहीं कर पाते। नशा कर ले तो खाने को नहीं मिलता है, अब खाने को तुम्हारे जैसे इन जैसे भाइयों से लेके खा लेते हैं भाई। नशा ज़्यादा ज़रूरी है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है? पहले क्या चीज़ आती है? मकसद इंसान की ज़िंदगी में तो पहले खाना है, फिर खाने नशा से बढ़कर कोई नशा नहीं है, उसके बाद फिर नशा है। नहीं, अगर खाने को ना मिले, नशा पूरा होना चाहिए। नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। देखो, खाना खाए बगैर तो नशा भी मज़ा नहीं करता है। अच्छा जी, खाना खाओगे तो आपको नशा भी मज़ा करेगा, जिस्म पे लगेगा। सही रियायत में कहाँ से मिल जाता है नशा वक्त पे? वक्त पे ये तो भाई सुबह रात को मेहनत करो तो सुबह वक्त में बंदा खरीद लेता है, माल बेच के। कहाँ, किस जगह से? जैसे जहांगीर रोड से ले लिया, गोली मार से ले लिया, कोई मवाली जहानाबाद भी जा रहे हैं। ये 3 अड्डे ज़्यादातर चल रहे हैं। कितना अरसा हो गया नशे में? मेरे को कम से कम 2 साल हो गए। अभी नए नए हो तो क्यों पड़े नशे में? भाई वो पाउडर पीते पीते क्रिश में लग गए, पाउडर पी रहे थे। किसी ने लगाया होगा? बस हाँ, ऐसी यारी दोस्ती यारी में। अच्छी चीज़ है वैसे ही। वैसे अच्छी चीज़ तो नहीं है, कौन बोलता अच्छी चीज़ है? इज्जत का बेड़ा गर्क हो जाता, फालूदा बन जाता इज्जत का, और क्या करें। फिर छोड़ नहीं सकते अब? छोड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, छूट जाए। अभी मेथाजोन गोलियाँ निकली है, वो इंशाल्लाह खाएंगे भी, इंशाल्लाह हम लेके छोड़ देंगे। बंदा नशे में होता है पर चोरी डकैती भी तो करता होगा या नहीं? करता है लाजमी, चोर भी है, डकैत भी है, इसमें कोई मेहनत करने वाले भी, कचरा चुनने वाले भी है, हर किस्म के लोग हैं। कोई ये नहीं कह सकता इसमें शरीफ लोग भी है। खवातीन भी होती है? खवातीन भी होती है बाकायदा। हाँ, मवाली खवातीन? मवाली खवातीन भी बहुत मिलेंगी आपको। क्या कहने। वैसे ये सारी बातें आपने सच सच बताई हैं। ये बताओ, कोई पीछे घर वाला है, जानने वाले हैं, लोग हैं? शुक्र है मालिक का, मेरी माँ जिंदा है, वालिद साहब नहीं है, बहन भाई है, वो सब शादीशुदा है। तो माँ बाप, माँ ख़ास तौर से वो खुश होती है, मुतमईन होती है कि मेरा बच्चा बड़ा मवाली बन गया? बस वो क्या माँ खुश होती है, माँ का तो दिल कलेजा सब फट जाता है कि मेरे बेटे इस नशे में क्यों लग गया। अभी सालों साल हो जाते, 3-3 साल हो जाते, कोई औलाद अपने घर नहीं जाती है। माँ देखने को तरस जाती है, खुशी आती है, ईद त्योहार आते हैं कि अपने बच्चों को देख नहीं पाती है। बस ये नशे इतना दूर कर देता है बंदे को। बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है भाई। ऐसी चीज़ है कि एहसास भी हो रहा है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हो रहा है। फिर भी हो रहा है, क्या कर सकते। क्या करेंगे ये छूट जाए? बस छूट जाए, अल्लाह पाक। हमने बोला ना, अभी मेथाजोन नई गोली आई है,
वो 100 रुपये की है कि पहले 350 की एक मिलती थी चिल चौक में, अभी ये कि यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपये का एक। वो इंशाल्लाह खा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ताला खुश रखे और छोड़ दो तो अच्छा है। भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक, तबीयत मिजाज? ये नशावर चीज़ों का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं? ये इन वजह से, जैसे चोरी डकैती हो रही है, जब नशे के पैसे नहीं होते ये गाड़ियाँ खोल खोल के बेच रहे हैं, अपना नशा पूरा करते हैं। ये सिर्फ नशे को पूरा करते हैं? हाँ, सोने से ज़्यादा महंगा है नशा इस टाइम। सोने से ज़्यादा महंगा? कौन कौन से नशे चल रहे हैं? सब नशे चल रहे हैं, मावा चल रहा है, चरस चल रहा है, अफीम चल रहा है, गर्दा चल रहा है, शराब चल रही है, सब चल रहा है। अच्छा, इसके रोकथाम कैसे करें, रोके कैसे? ये सब पैसे का कमाल है, सारे पैसे खिला रहे हैं, हर चीज़ बिक रही है, गवर्नमेंट भी बिकी हुई है, हफ्ता जा रहा है उनको हर चीज़ मिल रही है, अपना सुकून से वो बेचने दे रहे हैं। हाँ, जो पी रहा है उसको पकड़ रहे हैं, बेचने वालों को नहीं पकड़ रहे। जो पी रहा है उसे पकड़ रहे हैं, जो पिला रहा है उसे कोई नहीं, उसको कोई रोक ही नहीं है। वो क्यों लाखों रुपए दे के मुँह बंद कर रहा है? अब पीने वाला 1000-500 रुपये तो उनको पता है इसकी जेब में होंगे, वो निकाल लेते हैं और अपना छोड़ देते हैं बंदे को, जा भाई पी ऐश कर। माल भी दे दिया, पैसे भी ले लिए, यही काम चल रहा है। और जो बेच रहा है उसको कोई पूछ नहीं रहा, वो 2 गन्ने लेके खड़ा हुआ है, बदमाशी से बेच रहा है। खुद नहीं पी रहा, खुद नहीं पी रहा, वो बेच रहा है, धड़ाधड़ बेच रहा है। सही। आप बेचते हो? नहीं, मैं तो काम खरीदते हो? नहीं, मैं तो मावा खाता। आप देखते हो? देखते हम तो, माहौल ऐसा चल रहा है कराची के अंदर, जिसको देखो वही अपना नशेबाजी में पैसा कमा रहा है। ये चोरी डकैतियाँ भी? हाँ, चोरी डकैतियाँ भी हो रही हैं, सब हो रहा है, जिसको देखो। ये बात तो बताई है, बड़ी काम की है। और मैंने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है तमाम दोस्तों से, भाई से बात हुई, इससे पहले रक्शे वाले से बात हुई, और आपके सामने इस नशे की धुत लोगों से भी बात हुई है। फीडबैक अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपने पूरा सुन लिया, देख लिया। मुख्तसर ये कि कोई है जो इस तमाम माफिया का सरगना है और उसकी आगोश में रह के सारे पल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म का खात्मा हो तो हमें जुर्म से दुश्मनी करनी पड़ेगी, मुजरिम से नहीं। मुजरिम के लिए हमें वो ही रवैया रखना है जो कानून में जिसकी इजाज़त है। अपना ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान।